इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। शाम को समीर ऑफिस से निकलकर अपनी कार पब की ओर घुमा लेता है। उसका दिमाग आज सुबह से ही परेशान था जब से उसने सारा का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर देखा था। क्या अब सारा उसे छोड़कर अपने प्यार के पास चली जाएगी? क्या उसे मुझसे ज़्यादा अखिल की फिक्र है? क्या उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? शादी के बाद भी समीर अपने ही ख्यालों में कार को सीधे एक पब के आगे रोकता है और कार को पार्क करके अंदर चला जाता है। वो काउंटर के पास बैठकर अपने लिए एक पैक ऑर्डर करता है। तभी उसकी नज़र साइड सोफे पर बैठे अखिल पर जाती है, जो कुछ लड़कों के साथ बैठा बात कर रहा था। शायद वो अपने दोस्तों के साथ था। उसे देख समीर को एक अजीब सी जलन महसूस होती है और वो एक पब को पैक और चढ़ाते हुए कहता है, कितना खुश है मुझसे मेरी ही बीवी छीन कर, और एक रिया है जिसे मेरी कोई खबर ही नहीं, और अब मैंने एक अच्छा दोस्त सारा को भी खो दिया। अब मैं क्या करूं? समीर कभी पीता नहीं था, मगर अभी शादी के बाद से वो पीने लगा था, जिससे उसे बहुत जल्दी चढ़ जाती है। वो अपनी नशीली लाल आंखों से अखिल को घूरता है और उठकर उसी की तरफ बढ़ जाता है। समीर अखिल के पास जाकर सीधे उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिससे अखिल के दोस्त भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते, मगर अखिल उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है और समीर को देख कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ ज़्यादा ही पी ली है क्या? होश में हो कि ये तुम क्या कर रहे हो? होश में तो मैं अब आया हूँ, अभी तक तो मैं बेहोश ही था, जो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तू खुश तो बहुत होगा ना, तेरी मोहब्बत जो तुझे मिल रही है, और मुझसे मेरी बीवी छीन ली। यार तू तो बड़ा चालाक निकला सम्राट। समीर मुस्कुराते हुए अखिल का कॉलर ठीक करते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम समीर? तुम अपने घर पर नहीं हो, ठीक है? तो कोई सीन क्रिएट मत करना एंड लीव मी। अखिल चिढ़कर जाने लगता है, उसके साथ उसके दोस्त भी। तभी समीर गिरने वाले अंदाज से सोफे पर बैठता और कहता है, जाओ जाओ, तुम भी चले जाओ, सब मुझे ही छोड़ कर जा रहे हैं। पहले रिया गई, फिर सारा, अब तुम भी जाओ। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना कोई मुझे समझना चाहता है। जाओ जाओ, सब जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रह सकता हूँ। समीर इतना टूट चुका था कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, फिर वो चाहे अकेल ही क्यों ना हो। समीर की बात पर अखिल के कदम जाते जाते रुक जाते हैं। वो एक बार अपने दोस्तों को देखता है, फिर समीर को देख कहता है, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगा। इसे शायद अभी मेरी ज़रूरत है। पर भाई, ये वही है जिसने तेरी मोहब्बत को तुझसे छीना है, अखिल का एक दोस्त कहता है। कोई बात नहीं, आखिर ये मेरी मोहब्बत की मोहब्बत है। मैं इसे इस तरह इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अखिल अपने दोस्त को समझाने वाले अंदाज में कहता है, ओके ब्रो, अपना ख्याल रखना। उसके दोस्त गले मिलकर चले जाते हैं। समीर अभी भी अपना सिर नीचे किए बैठा था। उसे चढ़ तो गई थी, मगर अभी भी उसे होश था। अखिल उसके बगल में बैठते हुए कहता है, ब्रो, मुझे लगता है तुम्हें घर चलना चाहिए, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं अपने होश में हूँ अखिल, बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सब मुझे छोड़ रहे हैं, मेरे बनाए हर पुराने से पुराने रिश्ते मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं ही हर तरफ से गलत हूँ। क्या प्यार करना इतना बुरा है कि वो मेरे लिए सजा बन चुकी है? सारा अपनी जगह मुझे डिवोर्स देने जा रही है, और रिया का कुछ आता पता नहीं। समीर अपने हाल पर रोते हुए कहता है, क्या तू अभी भी रिया के पीछे पड़ा है? क्या तुझे उसके बारे में नहीं पता? अखिल सवालिया नज़रों से देख कहता है। समीर अपनी नज़रें उठाकर अखिल को देख कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ उसे? समीर के लहजे में रिया के लिए फिक्र थी। मुझे ये बात कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर मुझे इस बात की हैरानी भी है कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि सारा कि जिस लड़के से शादी होने वाली थी, और वो लड़का जिस लड़के के साथ भागा था, वो कोई और नहीं, रिया ही थी। समीर अफसोस जताते हुए कहता है, क्या? लेकिन कैसे? वो तो मुझसे प्यार करती थी। तुमने कुछ गलत सुना होगा। समीर चटक कर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसका नशा एक पल में गायब हो जाता है। मैंने कोई गलत
खबर नहीं सुनी है। उस दिन मुझे सारा रेस्टोरेंट में अचानक से मिली थी, तो मैंने उसे भी बताया था। मुझे तो लगा था वो तुम्हें बताएगी या तुम्हें पता होगा, क्योंकि सारा की बातों से लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम मूव ऑन कर चुके हो। पर ये क्या, सारा तुम्हें तलाक दे रही है? पर क्यों? समीर बेयकीनी से पूछता है। अखिल की बात पर समीर को सारा की कई हर बात याद आ जाती है। जाओ अपनी रिया के पास, अगर वो मिल जाए तो। मगर जब उसे सब पता था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जिस लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़ा था, उसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं तो उसके महज एक खिलौना था जिसे उसने इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये सब सोचते हुए समीर का सर फटा जा रहा था। एक बार फिर वो बेजान सा आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ जाता है। समीर बेजान सा बैठा था। उसके दिमाग में अब सारी बातें किसी फिल्म की रील की तरह चल रही थी। किस तरह रिया का फ़ोन बिजी आता था और पूछने पर वो दोस्त का नाम देकर टाल देती थी, और मैं बेवकूफ़ों की तरह यकीन कर लेता था, जबकि मैं उसके लिए बस उसका टाइम पास था। मैं ही बस उसके लिए पागल था। अखिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, समीर यू आर लकी यार, तुम्हारी बीवी सारा है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उसने कभी तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, मेरे बारे में भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रिया को भूलकर सारा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? अखिल समीर को समझाने वाले अंदाज में कहता है। सारा मुझसे प्यार करती है तो वो मुझे कभी डिवोर्स देने की बात न करती। वो तुमसे प्यार करती है। समीर अपनी लाल और सूजी आंखों से अखिल को निहारते हुए कहता है। उसकी आंखों में एक दर्द और सूनापन था। नहीं, तुम गलत हो। सारा ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है। जब उसकी शादी टूटी थी उस दिन भी बस वो तुम्हें ही देख रही थी। किस मुश्किल वक्त में ही तुम्हें उसका हाथ थामो। उसकी आंखों में मेरे लिए चाहत थी ही नहीं। नहीं, मैं किसी का इंतज़ार ना करता और उसी दिन उसे अपना बना लेता, पर शायद वो मेरे साथ कभी खुश ना रह पाती। और अगर वो तुम्हें डिवोर्स दे रही है तो ज़रूर तुमने उसे बहुत हर्ट किया होगा। यार वो एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, भले ही वो तुम्हारे साथ ही क्यों ना हो। अखिल कहता है। तुम सारा से प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों उसे किसी और के साथ जाने दे रहे हो? समीर कहता है। ज़रूरी नहीं मोहब्बत हासिल करके ही जताया जाए। कभी कभी मोहब्बत को खुश देख कर भी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। अखिल की आंखों में एक दर्द और खालीपन था, मगर वो सच में चाहता था कि सारा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। मैं क्यों नहीं समझ पाया सारा को, उसके प्यार को? मैं क्यों रिया के धोखे में फंसता रहा? मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। मैं प्यार में अंधा हो चुका था। मुझसे सच्चे प्यार को पहचानने में इतनी बड़ी गलती हो गई कैसे हो सकती है? कैसे? समीर अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर रोते हुए कहता है। तुम्हें पता है समीर, जब मैंने फेयरवेल वाले दिन मैंने सारा को अपने दिल की बात कही थी तो उसने मुझसे कहा था। समीर अखिल को गंभीरता से देखने लगता है। फ्लैशबैक। हे सारा, किसका इंतज़ार कर रही हो? कहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है, तुम्हारा यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं होगा। अखिल कॉलेज से निकलते वक्त सारा को रोड किनारे खड़े देखता है तो उसके पास जाकर पूछता है। अब तक अखिल और सारा के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिससे सारा उसे मना ना कर सकी और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। समीर का इंतज़ार कर रही थी क्या? अखिल बाइक ड्राइव करते हुए पूछता है। हाँ, पर शायद वो जा चुका है। सारा उदास सी कहती है। हाँ, शायद मैंने उसे रिया के साथ देखा था कॉलेज ख़त्म होने के बाद। अखिल सारा के गोरे और उदास से मुखड़े को साइड मिरर में निहारते हुए कहता है। एक शब्द के जवाब के साथ सारा चुप हो जाती है। तभी अखिल फिर कहता है, क्या हुआ? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? अखिल को सारा का उदास और खामोश होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
कुछ नहीं, बस एग्ज़ाम पास है तो बस उसी की टेंशन है, सारा बात को टालने वाले अंदाज में कहती है। पर मुझे नहीं लग रहा कि तुम एग्ज़ाम की वजह से इतनी उदास और परेशान हो। अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। अखिल जानता था कि सारा समीर की वजह से उदास है, पर वो इसके मुंह से सुनना चाहता था। थैंक यू, बट तुम परेशान ना हो, सब ठीक है, सारा कहती है। इतने में सारा का घर आ जाता है और वो अखिल को बाय बोलकर चली जाती है। अखिल और सारा भले ही दोस्त बन गए थे, मगर एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे कि अपने दिल की बात कह सके। इसी तरह वक्त के साथ दिन गुजरते गए। समीर का सारा के लिए लगाव भी जैसे कम होता जा रहा था। बस काम पड़ने पर ही वो सारा को याद करता था। अब तो जैसे सारा को भी उसकी इस तरह के बिहेव की आदत हो चुकी थी। एग्ज़ाम को बस अब कुछ ही दिन बचे थे। सारा अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, वहीं समीर को रिया से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज सारा का बर्थडे था और किसी को याद तक नहीं था, स्पेशली समीर को। वो अपना हर बर्थडे उसी के साथ मनाती थी, कहीं बाहर जाकर। इस बार उसे याद तक नहीं था, जिसकी वजह से सारा बहुत मूड खराब था और वो आज कॉलेज भी नहीं गई। वैसे भी एग्ज़ाम होने वाले थे तो पढ़ाई कुछ खास नहीं हो रही थी। सारा शाम तक अपने रूम में से नहीं निकली थी। उसके पेरेंट्स भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आए, क्योंकि उन्हें भी उसके एग्ज़ाम के बारे में पता था। सारा पेट के बल तकिए में मुंह छिपाए लेटी थी। शायद वो अभी भी समीर को सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो उदास मन से अपना सर उठाकर देखती है, पर फ़ोन पर समीर का नाम शो होता देख वो खुशी से उछलकर बैठ जाती है। देर से ही सही उसे उसके बर्थडे के बारे में याद तो आए। यही सोचकर सारा फ़ोन को पिक करके अपनी आवाज़ में खुशी लाते हुए कहती, हाँ समीर बोलो। उसे इंतज़ार था कि समीर उसे बर्थडे विश करेगा और हर बार की तरह उसे कहीं बाहर ले जाएगा, लेकिन फ़ोन की दूसरी साइड से आई आवाज़ से उसका दिल एक बार में ही 100 बार टूट गया। और जो अभी कुछ पल के लिए उसका चेहरा खुशी से चमका था, उसे फिर से उदासी ने घेर लिया था। सारा जैसे ही फ़ोन के दूसरे साइड से आ रही समीर की आवाज़ सुनती है, वो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि समीर कह रहा था, सारा प्लीज़ मेरे भी असाइनमेंट तैयार कर देना। मैं रिया के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। घर जाकर मॉम से लेना, मैंने कुछ तैयार कर दिया है, बस थोड़ा ही बचा है। प्लीज़ प्लीज़ कर देना, ओके। तुझे तो पता ही है वो कल जमा होने हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे रिया बुला रही है। समीर अपनी बात कहकर फ़ोन काट देता है। वो ना सारा का जवाब सुनता है, ना उसका हाल जानने तक की कोशिश करता है। सारा के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये समीर है, पर उसने हिम्मत की और बिना आंसू बहाए समीर के घर जाकर उसके अधूरे असाइनमेंट लेकर आती है और 2 घंटे में ही पूरा करके रख देती है। जब उसका मन नहीं लगता तो उठकर अपने कपड़े बदलती है। बिना किसी से बताए वो घर से निकल जाती है और अकेले ही सीधे एक क्लब पहुंच जाती है, जो जाकर एक साइड सोफे पर बैठ जाती। वहाँ काफ़ी शोर था, मगर सारा सबसे अलग चुपचाप बैठी बस सबको देखे जा रही थी। सभी कितने खुश थे। कुछ देर यूँ बैठे रहने के बाद वो उठकर अपने लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले आती है और पीने लगती है। उसका तो अल्कोहल पीने का मन हुआ था, मगर उसे चढ़ जाएगी तो उसे संभालेगा कौन। आज तो समीर भी नहीं है। हे देख वो लड़की, चल मज़े लेते हैं, लगता है अकेली ही है। क्लब में आए कुछ लफंगे लड़के जब सारा को अकेला देखते हैं तो उनमें से एक लड़का कहता है, सही कह रहा है भाई, चल आ जा। दूसरा लड़का आगे आगे जाते हुए कहता है, हे मिस ब्यूटी, इतनी अकेली क्यों बैठी हो, हमारे साथ आओ, हम मज़े देंगे। पहले वाला लड़का अपनी गंदी नज़र सारा पर डालते हुए कहता, मगर सारा कुछ नहीं कहती, बस दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। कम ऑन ना बेबी, यूँ इतने नखरे दिखा रही हो। एक लड़का सारा का हाथ पकड़ते हुए कहता है। सारा गुस्से में तिलमिला उठती है और दूसरे हाथ से उसके गाल पर तमाचा जड़ देती है। हाथ उठाती है, रुक, मैं तुम्हें
अभी बताता हूँ। एक लड़का आगे बढ़कर कैसे उसकी बाजू पकड़नी चाहिए, उससे पहले ही किसी के मजबूत हाथ उसे पीछे कर एक मुक्का जड़ देता है और वो लड़का एक ही मुक्के में जमीन पर गिरा मिलता है। फिर सभी को गुस्से में देख कहता है, हाथ हटा। एक लड़के ने अभी भी सारा की कलाई पकड़ी थी। सारा अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती, अखिल तू कौन है बे जो हमारे बीच में बोल रहा है? मैं तेरा बाप। अखिल कहते उस लड़के के मुंह से एक मुक्का जड़ देता है जिसमें सारा का हाथ पकड़ रखा था। कुछ देर की हाथापाई के बाद अखिल के दोस्त आ जाते हैं और लड़ाई बराबरी की होने के बाद सभी एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकल जाते हैं। आर यू ओके सारा? अखिल सारा को ऊपर से नीचे तक देख कहता है, हाँ तुम्हें तो चोट लगी है, चलो पहले तुम्हारी हाथ में पट्टी करा देते हैं। सारा समीर का हाथ देखते हुए कहती है, अखिल हाँ में सर हिला देता है और फिर अपने दोस्तों की तरफ देख कहता है, तुम लोग जाओ, मैं सारा को उसके घर ड्रॉप करके आ जाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अखिल का दोस्त कहता है और चला जाता है। सारा और अखिल एक छोटी हॉस्पिटल में जाते हैं और अखिल की मलहम पट्टी कराकर अखिल सारा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। सारा घर के अंदर जाने से पहले मुड़कर अखिल को देखती है और कहती है, थैंक यू अखिल, आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कुछ भी नहीं होता। वैसे तुम वहाँ अकेले करने क्या गई थी? वो आज मेरा बर्थडे था तो बस उदास। सारा उदास सी कहती, ओ हैप्पी बर्थडे सारा, तुम एक साल और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हो। अखिल हंसते हुए कहता है। सारा भी हंस देती है और कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ, काफ़ी रात हो गई है। ओके अखिल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। सारा भी घर के अंदर चली जाती है। ओ तो मैं सही था, सारा और अखिल के बीच कुछ है। नहीं, वो इतनी रात उसके साथ क्या करेगी? समीर जो कि अभी अभी आया था रिया को इसके घर छोड़कर, वो अखिल और सारा को देख सोचता है। अगले दिन सारा कॉलेज जाती है और अखिल से मिलती है। वो कल के हुए सीन की वजह से अखिल को काफ़ी अच्छा समझने लगी थी और उसका बिहेव पहले से और अच्छा हो जाता है अखिल के साथ। अखिल और उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। सारा अब कभी कभी अखिल के साथ वैसे ही बिहेव करती थी जैसे कि वो समीर के साथ करती थी, जिसे अखिल अपने लिए प्यार समझने लगा था। समीर सारा और अखिल को पास आते देखता था पर कुछ कह नहीं पाता क्योंकि आजकल सारा ना उसे देखती थी ना बात करती थी। अगर वो अपनी तरफ से भी बात करने की कोशिश करता तो वो उसे इग्नोर करके निकल जाती। देखते देख दिन गुजर गए, एग्ज़ाम भी हो गए। आज स्कूल में फेयरवेल था। सभी आज खुश थे, सिंपली स्पेशली अखिल, क्योंकि आज वो अपनी मोहब्बत को अपने दिल की बात कहने जा रहा था। पार्टी में सभी खूब मस्ती कर रहे थे। तभी पार्टी के बीच से अखिल सारा को खींचकर दूसरे साइड ले जाता है जहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ अखिल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? चलो वहाँ कितना मज़ा आ रहा था। अखिल के इस तरह से करने पर सारा सवालिया नज़रों से देख कहती है, सारा। अखिल सारा ले आंखों में आंखें डाल उसका नाम पुकारता है, जो सारा को एक पल के लिए अजीब से एहसासों के तले दबा लेता है। पर वो अपने होश खोने से पहले होश में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सारा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूँ जो 3 सालों से कहना चाह रहा था पर कभी मौका नहीं मिला, पर शायद अब सही वक्त आ गया है। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? आई लव यू। अखिल नीचे ज़मीन में एक पैर मोड़कर बैठकर सारा को प्रपोज करता है। उसके हाथ में एक फ्रेश लाल गुलाब होता है। समीर की इस हरकत पर सारा बुरी तरह चौंक गई थी। उसने तो कभी नहीं अखिल के बारे में ऐसा सोचा था। सारा अखिल को कोई जवाब नहीं देती, बस वहाँ से जाने लगती है। सारा को जाता देख अखिल उसकी कलाई को पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे मत जाओ, कुछ तो जवाब दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी जब से तुम्हें पहली बार इस कॉलेज में देखा था। प्लीज़ ना मत कहना। आई एम सॉरी अखिल, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। यू डिजर्वेटर, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है और मैं तुम्हें हाँ करके धोखा नहीं दे सकती। हाँ, पर हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि घर का मालिक कोई और घर में रहे कोई और। मुझे माफ़ करना। कहते कहते सारा की आंखें भर आती हैं। वो अखिल की पकड़ से अपनी
कलाई छुड़वाती है और एक पल गवाए वो किसी को भी बताए बिना कॉलेज से निकल जाती है। पीछे अखिल ठगा सा खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों से भी आंसू की 2 बूंदें गिर जाती है। फ्लैशबैक एंड। भाई सारा तुझे बहुत प्यार करती है और आज भी करती है। वो तुझसे अलग होकर खुश ना रह पाएगी। वो बेवकूफ़ खुद को ही बर्बाद कर लेगी। अखिल पास्ट से बाहर आकर समीर को समझाता, जो बुत बना बैठा था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही सारा से बात करूँगा। समीर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम अकेले जाने की हालत में नहीं हो। अखिल कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। समीर तेजी कदमों से वहाँ निकल जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? लैंडलाइन नंबर पे हॉस्पिटल से कॉल आया था, जो समीर के एक्सीडेंट की खबर देने के लिए हॉस्पिटल से घर पर कॉल किया गया था, क्योंकि क्लब से घर वापस आते वक्त समीर का एक्सीडेंट हो गया था और किसी भले शख्स ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सुरेश जी डरी और घबराई सोनिया जी को देख पूछते हैं। चलें, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलें। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ना जाने वो किस हाल में होगा। सोनिया जी घर से बाहर भागते हुए कहती हैं। थोड़ी देर में सुरेश जी सोनिया जी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछकर समीर के वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ है मेरा बेटा? एक डॉक्टर को रूम से निकलता देख पूछते हैं। आप उनके डैड हैं? आपके बेटे को ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी हो रही है। काफ़ी खून बह गया है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर सुरेश जी को दिलासा देते हुए कहते हैं। समीर को ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी हो रही थी। सोनिया जी का तो रोकर बुरा हाल हो रहा था। सुरेश जी अकेले उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। वो हॉस्पिटल के फैसिलिटी अदा करने में बिजी हो जा रहे थे। बीच बीच में तभी उन्होंने राहुल जी को कॉल करके सब बता दी। आखिर एक वही तो थे जो उनके हर दुख सुख में काम आते थे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? राहुल जी को जल्दबाजी में घर से निकलता देख शालिनी जी पूछती हैं। कुछ ठीक नहीं है, समीर का एक्सीडेंट हो गया और अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राहुल जी अपने पैरों में जूते डालते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये कैसा हुआ? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। समीर को इस हालत में देख सोनिया जी खुद को संभाल नहीं पाएंगी। शालिनी जी भी राहुल जी के साथ चल रही जाती हैं। तभी हॉल से गुजरती सारा के कानों में उनकी बात चली जाती, जिसे सुन सारा कहती, क्या हुआ माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? समीर हॉस्पिटल में है, क्या तुम्हें उसे देखने जाना है? शायद इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना कुछ होने के बाद भी शालिनी जी नहीं चाहती कि सारा और समीर अलग हों। तभी वो पूछती है, वहीं समीर के हॉस्पिटल वाली बात सुन सारा के होश उड़ जाते। वो भाग के उनके पास आती और कहती है, क्या हुआ माँ? उसे कल तो सब ठीक था, मुझे ले चलो उसके पास। सारा लगभग रो पड़ी थी। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ सब पता चल जाएगा क्या हुआ। राहुल जी कार की चाबी उठाते हुए कहते हैं। सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सारा भी उनके साथ गई हुई थी। समीर को ऑपरेशन रूम में ले जाया जा चुका था। बाहर घर के सभी लोग परेशान खड़े थे। सोनिया जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर उनको संभालने के लिए सारा और शालिनी जी आ गई थी, जिससे उनका रोना थोड़ा कम हो गया था। रो तो सारा भी रही थी, दर्द उसके सीने में भी उठ रहा था समीर को खोने का, मगर वो खुद को कमज़ोर दिखाकर सोनिया जी को और कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि समीर उनका एकलौता बेटा था। फिर अगर वो भी अपना सब्र खो देंगी तो उन्हें संभालेगा कौन? कुछ 1 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं, जिसे देख राहुल जी और सुरेश जी दोनों उसके पास जाते हैं और सुरेश जी कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? सुरेश जी घबराए हुए कहते हैं, जी आपका बेटा खतरे से बाहर है, होश आने के बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं, कब तक आएगा मेरे बच्चे को होश? मुझे भी देखना है अपने बच्चे को। सोनिया जी अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, उन्हें अभी भी रोना आ रहा था। हिम्मत रखें मिसेज कपूर, आप आधे घंटे बाद ही मिल सकती हैं। अभी उसे हम आईसीयू में ले जा रहे हैं, जब होश आएगा नर्स आपको इन्फॉर्म कर देगी। डॉक्टर दिलासा देते हुए कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब कैसा फील हो रहा है? सोनिया जी समीर के सर पर
हाथ फेरते हुए कहती हैं। समीर के होश आने के बाद सभी उससे मिलने आ जाते हैं, सिवाय सारा कि वो रूम के बाहर से ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो समीर को जी भर कर डांटना चाहती थी, उसे अपना प्यार जताना चाहती थी, पर वो किस हक से ये करती, यही सोचकर वो बाहर रुक गई थी। समीर काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहा था और डॉक्टर ने उसे ज़्यादा बात करने से भी मना किया था, मगर वो हिम्मत करके पूछता, मॉम सारा नहीं आई क्या? समीर के आंखों में बेचैनी थी। वो बस सारा को देखना चाहता था। हाँ, वो सोनिया जी रूम के दरवाजे की तरफ देख जैसे कहने को होती हैं। सारा खुद अंदर आ जाती है, क्योंकि उससे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था यूँ बाहर से समीर को देखना। वो अंदर आ गई, जिसे देख सोनिया जी मुस्कुरा देती हैं और अपने आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए कहती हैं, आ गई सारा, और अब मुझे लगता है सारा को तुमसे मिलने देना चाहिए। सोनिया जी कहती हैं, फिर शालिनी जी की तरफ देख कहती हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। सोनिया जी दिल से चाहती थी कि सारा और समीर का रिश्ता ठीक हो जाए, इसलिए शायद उसे इस हालत में देख सारा का दिल पिघल जाए और समीर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। समीर बाहर आ जाते हैं। सारा हल्के हल्के कदमों से समीर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वो साइड रखे स्टूल पे में आकर बैठ जाती और कहती है, अगर इतना ही गुस्सा आता है तो मुझ पर उतार लेते, यूँ गाड़ी ठोकने की क्या जरूरत थी? और मैंने सुना है तूने पी रखी थी, कब से तू इतनी पीने लगा है? हाँ, एक बार कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे डिवोर्स दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं समझना कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। गलती करने पर अब भी तेरा सर फोड़ दूंगी। सारा समीर को डांटते हुए कहती है। उसके अंदाज में गुस्सा कम, प्यार ज़्यादा झलक रहा था, जिसे देख समीर हंस देता है, पर उसकी भी आंखें भर आती और कहता है, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं, डाइवोर्स दूंगी, ताकि तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर सकूं। अब खुद को इतनी तकलीफ ना दे, आराम कर, ताकि तेरा जल्दी हाथ ठीक हो और तू डाइवोर्स पेपर पर जल्दी साइन करके आज़ाद हो जाए। सारा हंसते हुए कहती है, पर आंखों में आंसू अभी भी थे और दिल में दर्द भी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस रिश्ते में अब कैद ही रहना है, तब भी? समीर अपनी नम आँखों से पूछता है, पर इससे पहले सारा कुछ कहती एक नर्स आ जाती हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप बाहर जाएं, इन्हें आराम की ज़रूरत है। ओके, सारा अपनी जगह से उठ बाहर चली जाती है। लगभग 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद समीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और सभी उसे लेकर घर आ जाते हैं। समीर अब भी खुद से काम नहीं कर सकता था, क्योंकि घाव अब भी ताज़ा थे और हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। क्या तुम अपने घर नहीं जा रही? रात को जब सारा समीर के सोने के लिए उसका बिस्तर लगा रही थी, तब समीर पूछता है, चाहा तो वो भी नहीं था कि सारा अब उससे दूर हो जाएगी। ठीक है, चली जाऊंगी, अगर तू नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं, पर मैं अब तेरे ठीक होने के बाद ही जाऊंगी। सारा समीर के ऊपर कंबल डालकर खुद सोफे की तरफ बढ़ जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। समीर अपनी सफाई देते हुए कहता है, हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए तू सो जा, क्योंकि तुझे आराम की ज़रूरत है। सारा सोफे में लेटते हुए कहती है, क्या तुम वहीं सोने वाली हो? समीर पूछता है, हाँ क्यों, तुमने अपने कमरे में सिर्फ यही एक जगह तो मेरे नाम की थी। सारा कहकर अपना करवट बदल लेती है, जिससे उसकी पीठ समीर की तरफ हो जाती है और समीर भी आगे कुछ नहीं कहता, सिवाय अपने मन में कहने के, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर अब और नहीं। मैं अब अपने बीच हर दूरियां और गलत फहमियाँ सब मिटा दूंगा। तुम्हें हर वो खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सारा, क्या तुम मेरी ये शर्ट की बटन लगा सकती हो? समीर, जो कि अभी अभी नहा कर आया था, उसके एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया था। हाथ का प्लास्टर खुल चुका था, घाव भी भर चुके थे, पर निशान बाकी थे और अभी समीर अपने हाथ से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। हाँ आती हूँ, 1 मिनट। सारा, जो कि सुबह समीर के उठने के बाद बेड की सिलवटें हटा रही थी, वो समीर की तरफ देख कहती है, दिखाओ मुझे, लगा देती हूँ, फिर तुम नाश्ता कर लो, मैं लेकर आती हूँ। इस 1 महीने में सारा ने बहुत ख्याल रखा था समीर का,
उसके उठने बैठने, खाने सोने, दवाइयों का तक का शायद सारा ना होती तो वो इतनी जल्दी कभी ठीक ना हो पाता। किसी किसी दिन तो रात रात भर जाग कर उसका ख्याल रखती थी। सारा वो उसके शर्ट की बटन में काज में सेट करती सारा को पुकारता है। हम्म सारा बटन लगाते हुए कहती आई लव यू। समीर सारा के चेहरे को देख कहता है जो उसके बटन लगाने के लिए उसके सीने में घुसी हुई थी। समीर के मुंह से ये 3 वर्ड सुन उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं, चेहरा पर पूरा गुलाबी हो जाता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी समीर कहता आई रियली लव यू सारा एंड आई एम सॉरी। आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एहसास नहीं था मैं गलत था, रिया कभी मेरा सच्चा प्यार नहीं थी। हाँ पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैंने जो फैसला ले लिया है तो पीछे नहीं हटूंगी। और जैसा कि अब तुम ठीक हो गए हो तो मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। तुम पेपर्स पर साइन कर देना। सारा समीर से थोड़ा दूर हट कर कहती है और कमरे से जाने के लिए मुड़ जाती है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहता है अगर तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखा, मुझे रहने देती ना अपने हाल पे। मैंने ये सब सिर्फ एक दोस्त के नाते किया है और कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर करूँगी। पर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हुआ पर तब जब तुम पर मेरा एहसान हो गया था और मुझे तुम्हारे प्यार का एहसान चाहिए ना कि एहसान प्यार चाहिए ना कि एहसान। आई एम सॉरी सारा कहकर रूम से निकल जाती। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा और इस बात का एहसास मैं तुम्हें ज़रूर कराऊंगा क्योंकि मैं डाइवोर्स पेपर पर तो साइन करने से रहा। समीर अपनी आंखों में आंसू लिए खुद से कहता है। सारा समीर के रूम से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आ जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो शर्म से खुद में ही सिमटी जा रही थी, जिसे देख सोनिया जी कहती हैं क्या हुआ सारा बेटा, तुम इतनी खो। वो आगे कुछ बोल पाती कि सारा दौड़कर उनके पास आती है। धीरे बोले मॉम क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम आज इतनी खुश किस बात से हो। सोनिया जी अपनी आवाज़ धीरे करके बोलती हैं वो इसलिए क्योंकि गेम ऑन हो चुका है। आपके लाडले ने अपने दिल की बात मुझसे कह दी है पर मैं उसे बिना सताए तो मानूंगी नहीं। उसने मुझे जितना सताया है ना सबका बदला लूँगी। तो अब आप तैयार हैं ना। सारा खुशी से चहकते हुए कहती हैं और अपना हाथ उनके हाथ पर रख देती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी बेटी के साथ ही हूँ। अब तो सबक सिखाना ही है उसे कि किसी के प्यार को नज़रअंदाज करने की क्या सज़ा होती है और उसे कितना दुख होता है। सुरेश जी जो कि ऑफिस के लिए निकल रहे थे सारा की बात सुन उनकी तरफ ही बढ़ जाते हैं। ओके डैड फिर मैं चलती हूँ। सारा कहती है अच्छा सुनो, मेरे बेटे को ज़्यादा ना तड़पाना, जल्दी मान जाना। सोनिया जी सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं अब वो थी तो समीर की माँ ही दिल कैसे उसे तड़पता देख सकता था, पर उसकी अकल ठिकाने लगाना भी बहुत ज़रूरी था। अगले कुछ दिनों बाद सुरेश जी अपने हाथों में कुछ कागज़ लिए समीर के कमरे में जाते हैं और कहते हैं समीर बेटा, सारा ने फिर से कुछ पेपर भिजवाए हैं। उसने कहा है कि अगर तुम डिवोर्स नहीं देते तो वो पुलिस भेजेगी और उसने 10 लाख रुपए की मांग की है। सुरेश जी समीर की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहते हैं क्या, पर वो ऐसे तो नहीं थी कि इतना गिर जाएगी। मैं अभी उससे बात करूँगा क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं दूँगा। उसके लिए फिर मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपने बीच सब ठीक सही करने की, पर लगता है वो ऐसे नहीं मानेगी। इस बार वो नहीं, मैं बोल कर आऊँगा और उसे आना ही पड़ेगा मेरे पास। समीर गुस्से में बौखला गया था। वो हाथों में पेपर लिए सारा के घर की तरफ बढ़ जाता है। सारा सारा समीर सारा के घर जाकर हॉल में ही चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे क्या हुआ समीर बेटा, सब ठीक तो है ना। शालिनी जी अपने रूम से निकल कर कहती हैं आंटी सारा कहाँ है। समीर तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो अपने रूम में ही होगी, पर बताओ तो हुआ क्या है। शालिनी जी थोड़ा परेशान हो जाती हैं। समीर सारा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शालिनी जी भी उसके पीछे भागती हैं। तभी राहुल जी उनका हाथ
पकड़ रोक लेते हैं और कहते हैं, जाने दो उसे, यही सही वक्त है दोनों का बात करने का। और वैसे भी जो उसने पेपर लिए हुए हैं कौन से ये असली हैं? ये तो अपने प्लान का हिस्सा था, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। राहुल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, शालिनी जी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। सारा, व्हाट इज़ दिस? समीर सारा के रूम में गुस्से में घुसता है और पेपर्स उसे दिखाते हुए कहता है, व्हाट, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? डाइवोर्स पेपर हैं और अगर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं कम कर दूंगी, चलो 8 लाख ही दे देना। सारा जो कि सोफे पर लेटी मज़े से कोई किताब पढ़ रही थी, समीर के आते ही उठकर बैठ जाती है। सारा, बात पैसों की नहीं है, हमारे बीच के रिश्ते की है और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सब ठीक करने की। मैंने हर दिन तुमसे माफ़ी मांगी है, आखिर तुम अब चाहती क्या हो? हाँ बस भी करो, इतना भी मत तड़पाओ यार, मैंने तुम्हें इतना भी दर्द नहीं दिया है। समीर सारा के सामने आकर ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें आंसू से भर आई थी, जिसे देख सारा का दिल उसे गले लगाने का कर रहा था, पर वो खुद के जज्बातों को रोक कर कहती है, मैं तुम्हें तड़पा नहीं रही, आज़ाद कर रही हूँ खुद से, खुद के वजूद से। सारा एक बार फिर किताब खोलकर उसे ही देखने लगती है, क्योंकि समीर का तड़पता हुआ चेहरा उससे देखा नहीं जा रहा था। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने वजूद से दूर कर पाओगी? समीर लाल आंखें लिए सारा को घूरता है। अब किस तरह बताऊं, पेपर्स तो तुम्हारे ही हाथ में है। सारा अपनी किताब के पन्ने को पलटते हुए कहती है, ठीक है फिर। समीर इतना कहता और सारा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पे अपने होंठ रख देता है। उसकी किस नॉर्मल नहीं थी, जैसे अपनी सारी भड़ास निकाल रहा हो। अपनी सारी भड़ास निकाल लेने के बाद वो सारा से दूर होता है। सारा के तो होश ही उड़ हुए थे, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती कि समीर बोल पड़ा, अब तुम चुप ही रहो, नहीं मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है। और रही बात मुझे अपने वजूद से दूर करने की, तो अगर तुम खुद से मेरे वजूद को मिटा सको तो बताना, क्योंकि तुम पर, तुम्हारी हर चीज़ पर आज से मेरे नाम की मोहर लग चुकी है। तो आइंदा से तुमने डिवोर्स की बात की या किसी और के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी जगह से उठते हुए, और हाँ आज शाम तक का वक्त है, घर खुद चले आना, समीर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहता है। नहीं आई तो? सारा के मुंह से अब कुछ 3 शब्द निकले थे। समीर हल्का सा झुककर सारा के होंठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, एक बार ना आकर देखो, खुद पता चल जाएगा। और कहकर जाने लगता है, मैं नहीं आऊँगी और देखती हूँ तुम अब मेरे कमरे में कैसे आते हो। सारा जाते समीर को देख कहती है, मुझे लगता है मुझे शाम तक का वेट करना ही नहीं चाहिए। समीर कहकर सारा की तरफ फिर बढ़ जाता है। क्या दूर रहो मुझसे? सारा सोफे में एक कोने में सिमटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें वक्त दिया था, पर शायद ये तुम्हें मंजूर नहीं, तो मुझे ये अभी ही करना पड़ेगा। सारा, समीर कहकर सारा को अपने कंधे पर उठा लेता है। वो तो शुक्र है उसकी चोटें अब ठीक हो चुकी थी, नहीं सारा को वो अभी भी नहीं ले पाता। समीर छोड़ो मुझे, तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर से तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। सारा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, प्यार नहीं करती तो फिक्र भी मत करो, और रही बात मेरे चोट की, तो तुम्हें याद नहीं, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है मेरे एक्सीडेंट को। समीर सारा को उसी तरह कंधे में लादे नीचे की से सीढ़ियों से नीचे उतर आता और सामने सोनिया जी और राहुल को देख कहता, सॉरी अंकल आंटी, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है तो मुझे ये रास्ता निकालना पड़ा। समीर कहकर घर से बाहर निकल जाने के लिए बढ़ जाता। हे भगवान, क्या होगा इन दोनों का? अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये सारा भी कम नहीं, जब सब नाटक है तो वो मान क्यों नहीं जाती? बिल्कुल आप पर ही गई है जिद्दी। शालिनी जी जाते समीर को देख कहते हैं, जो सारा को अपने कंधे पर किसी आटे की बोरी की तरह लादे हुए था। अरे अब इन दोनों के बीच तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? अब चलो भी, नाश्ता दो मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, राहुल जी प्यार से कहते हैं। अरे समीर, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो सारा को। समीर सारा को लिए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी उनकी नज़र समीर पर पड़ती है तो उसे रोकते हुए कहती हैं, मॉम, आपकी बहू को लगता है जो ये बोलेगी बस वही होगा, पर शायद ये
मुझे भूल गई है कि मैं भी समीर कपूर हूँ। समीर कहता है, माँ अपने बेटे से कहो मुझे नीचे उतार दे, वरना इस बार मैं खुद इसे ठोक दूंगी। सारा गुस्से में कहती, हालांकि उसका गुस्सा झूठा था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? समीर, तुम सारा को ऐसे क्यों उठा रखे हो? तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, नीचे उतारो उसे। सुरेश जी कहते, चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी और अब खुद ही आकर समझा रहे हैं। अब तो ये सीधे मेरे रूम में जाकर ही उतरेगी। समीर कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। माँ पापा बचाएं मुझे अपने बेटे से पापा, सारा नौटंकी करते हुए चिल्लाती है, जबकि उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जिसे देख सुरेश जी और सोनिया जी दोनों ही हंस रहे थे। ये कभी नहीं सुधरेंगे। सोनिया जी अपना सर झटकते हुए कहती, अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को आकर सब सुनूंगा इन दोनों के बारे में, जो बच्चों जैसे अभी भी हरकतें करते हैं। किसी ने सच कहा है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उम्र भर लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। सुरेश जी बड़े मज़े से कहते हैं, जिन्हें सोनिया जी घूर कर देखती हैं और किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। अरे तुम तो नाराज़ हो गए, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पर साथ में मोहब्बत भी हो ना। सुरेश जी भी उनको मनाने के इरादे से उनके पीछे हो लेते हैं। समीर रूम में आकर सारा को बेड पर पटकने वाले अंदाज में फेंकता है। जाहिल इंसान, कौन है ऐसे, कौन फेंकता है? सारा अपनी कमर सहलाते हुए कहती, ये जाहिल इंसान और भी बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम रूम में ही रहो, और अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को तुम मुझे मेरे रूम में ही मिलना, एक अच्छी बीवी की तरह। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। समीर धमकाने वाले अंदाज में कहता और रूम से निकल जाता है। हाय कपूर साहब, आपके आशियाना से जाना कौन चाहता है? ये तो आपके इम्तहान चल रहे हैं, लगता है पास हो जाएंगे। सारा बेड पर ठीक से लेटते हुए कहती और अपने होठों को छूकर खुद में शर्म से सिमट जाती है। शाम के वक्त समीर और सुरेश जी दोनों साथ में ही ऑफिस से घर आते हैं। कार अलग थी पर घर साथ ही पहुंचे थे। सारा डाइनिंग टेबल पर बैठी मटर छील रही थी। समीर सारा को एक नज़र देख रूम की तरफ बढ़ जाता है। सारा समीर को देख मुंह बना देती, पर समीर को गुस्सा नहीं आता। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। ये इतना शांत कैसे है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, सारा खुद के मन में सोचती है। रात के डिनर के बाद समीर बिना कुछ के अपने रूम में चला जाता है। सारा के साथ साथ सुरेश जी और सोनिया जी भी हैरानी से देखते रह जाते हैं। ये इतना शांत कैसे है? अभी तक तो पूरा घर सर पर उठा लेना चाहिए था उसे। सारा कहती, हाँ घर तो नहीं, पर तुम्हें ज़रूर उठा कर ले जाता। सोनिया जी मज़े से कहती हैं, क्या माँ आप भी? सारा शर्माते हुए कहती, अच्छा मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान ना करो। जाओ सारा बेटा, जाकर तुम भी आराम करो। सुरेश जी कहते हैं, हाँ। सारा मुस्कुराते हुए कहती हैं और उठकर जाने लगती हैं। वो धीरे से अपने रूम में कदम रखती हैं तो देखती हैं समीर बेड पर बैठा अपने लैपटॉप चला रहा था, जिसे देख सारा राहत की सांस लेती है और चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। नाइट सूट पहन कर आती है और सीधे जाकर सोफे पर लेट जाती है। सारा को सोफे पर लेटता देख समीर अपना लैपटॉप एक साइड रखता है और कंबल को उठाकर वो खुद सोफे पर आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे। समीर को खुद के करीब लेटता देख सारा कहती है, मगर समीर उसकी एक नहीं सुनता। वो खुद पर उस पर कंबल डालते हुए लेट जाता है और सारा को कंबल से पकड़ अपने आगोश में भर लेता है। समीर, ये क्या हरकत है? दूर हटो, तुम्हारे ऐसा करने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। सारा समीर को खुद से धकेलते हुए कहती है, ठीक है मत बदलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी वाइफ के पास हूँ। सारा अभी भी आंख बंद किए मज़े से कहती है, समीर मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में। सारा आगे कुछ बोल पाते समय ये झटके से उसे अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसके ओंठों को अपनी उंगली फेरते हुए कहता, वैसे तुम एक्टिंग अच्छी करती हो, पर अब करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम डिवोर्स तब दोगी ना जब वो पेपर्स असली रहे होंगे। समीर की बात पर सारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तो तुम्हें कैसे पता? सारा कहती है, मैं आज अपने एक वकील दोस्त के पास गया था तो उसने मुझे उन पेपरों के सच्चाई बताई। समीर सारा की आंखों में देखते हुए कहता है, वो अब भी सारा के पूरे चेहरे को सहला रहा था। हाँ तो अब सच्चाई जान गए हो तो हटो मेरे ऊपर से। सारा अपनी नज़रें इधर उधर
घुमाते हुए कहती है, क्योंकि समीर उसकी आंखों में ही देख रहा था जिसमें आज एक अलग ही नशा था। तो तुम ये सब अभी तक मुझसे बदला लेने के लिए कर रही थी? हाँ, मुझे तुम तड़पा रही थी। समीर कहता, हाँ तो अब और क्या, अब बात बराबर हो गई। तुमने भी तो मुझे कितना बुरा बुरा कहा था। तुम्हें तो कभी मेरा प्यार दिखता ही नहीं था। उस चुड़ैल के आगे सारा मुंह बनाते हुए कहती, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, अब हटो मेरे ऊपर से, मुझे अब भी छोड़ो। सारा धक्का देते हुए कहती है, क्योंकि उसे समीर का इस तरह से उसे छूना और देखना बेचैन कर रहा था। नहीं, अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझसे बदला लिया और जो तुमने इतने दिन मुझे तड़पाया है उसके लिए सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। समीर सारा की आंखों में शौखी से देखते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? सारी बुरी तरह हड़बड़ाई थी। 1 मिनट तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहते हुए समीर सारा के गुलाबी ओठों पर अपने ओठ रख देता है और देखते देखते दोनों कब दो जिस्म एक जान हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। पूरा कमरा आज उनकी मोहब्बत की खुशबू से महक उठा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती है एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।